वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम अपनी आज की इकोनॉमिक्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने कल इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया था मोड, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स पढ़े थे कल, कि हम इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये दोनों सीरीज कल कर ली थी। तो चलिए अभी आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मोड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और हमारी इस चैनल की जितने भी हम सम्स करवा रहे हैं, जो भी आपको एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, उससे रिलेटेड सम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज हमें पता है कि वो सीरीज कौन सी होती है जिस सीरीज में कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन हो। जैसे कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है, देखिए हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस सीरीज एक गिवन है। अभी हमने इस सीरीज की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहां पर मोड को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो ये हमारे पास क्या है, मोड को फाइंड आउट करने का मेथड है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसमें ये सारी वैल्यूज का मतलब क्या बनता है। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने क्या देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है। हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15। तो हमने क्या किया, अपने 15 को मान लेना है F1 फ्रीक्वेंसी 1। अभी उसके बाद F0 एंड F2 दो फ्रीक्वेंसीज और हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए हमने यहां पर 15 को F1 मान लिया, तो 15 के ऊपर वाली टर्म जो कि हमारी कितनी है 4, वो कितनी होगी F0। फ्रीक्वेंसी 1 के नीचे वाली टर्म हमारी होगी F2। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 15 हो गई, 15 को F मान लिया, 15 के ऊपर F0, उसके नीचे F2। इस तरीके से हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने लोएस्ट टर्म देखनी है। लोएस्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, F1 के अकॉर्डिंगली। F1 के अकॉर्डिंगली हमारी लोएस्ट टर्म क्लास इंटरवल में क्या बनती है, 10 बन रही है। तो अब चलिए अभी इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हमारी लोएस्ट टर्म है 10 प्लस F1 कितना हमने देखा 15, F0 है 4, 2F1, 2 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 15 से, माइनस F0, F0 कितनी है 4, माइनस F2 कितना है 6 इंटू I मतलब हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस, जो कि है हमारे पास यहां पर 5। तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यूज पुट कर ली। अभी इन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 प्लस 15 में से 4 माइनस किए 11 डिवाइड बाय 15 इंटू 2 30। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस होकर इनकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई इंटू 5। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 11 डिवाइड बाय 20 इंटू 5। तो अभी क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, 10 प्लस 11 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी।
जब हमने 11 को 4 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 2.75 और हमारा मोड कितना हो गया 12.75 जो कि हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड फाइंड आउट करने का ये मेथड है और ये बहुत ज्यादा इजी है अगर हम इसको ध्यान से देखें। अभी तक हमने किया अपने इंस्पेक्शन मेथड को, लेकिन अभी हम करेंगे अपने ग्रुपिंग टेबल को। ग्रुपिंग टेबल, ये जो ग्रुपिंग टेबल है वो हम अपने मोड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ग्रुपिंग टेबल यूज्ड टू फाइंड आउट मोड। देखिए, ग्रुपिंग टेबल हर जगह पर यूज नहीं होता, किसी किसी जगह पर हम ग्रुपिंग टेबल को यूज करते हैं, लेकिन उसकी यूजेस क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूं अपनी सीरीज की हेल्प से, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे करते हैं इंस्पेक्शन मेथड में कि जस्ट अपनी फ्रीक्वेंसी को देखा कि कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और उसी के मुताबिक अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमारे पास दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, एक तो 9 यहाँ पर है जो कि 12 की वैल्यू और एक 9 यहाँ पर है जो कि हमारी 14 की वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमारे पास सीरीज में क्या होंगे, दो मोड होंगे, मतलब हमारी सीरीज कौन सी होगी, बाय मॉडल सीरीज होगी। और इस सीरीज में हमने क्या करना है, अपने ग्रुपिंग टेबल को यूज करना है क्योंकि हमारी सीरीज बाय मॉडल है और हमने अपना सिंगल मोड फाइंड आउट करना है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, अपने ग्रुपिंग टेबल को यूज करेंगे। ग्रुपिंग टेबल को यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को 6 पार्ट्स में बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, हम इसी फ्रीक्वेंसी को 6 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। देखिए, हमने क्या किया, अपने कॉलम्स बना लिए। तो ये जो ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी 1, अभी फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6। इस तरीके से हमने 6 फ्रीक्वेंसीज बना ली। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। अभी इस टेबल को ही ग्रुपिंग टेबल कहा जाता है क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी 1 तो ठीक है हमारी, फ्रीक्वेंसी 2 में हमने 1 + 2 कर दी। फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है 1 + 2। फ्रीक्वेंसी 3 में अभी हम करेंगे 2 + 3। फ्रीक्वेंसी 4 में 1 + 2 + 3। फ्रीक्वेंसी 5 में 2 + 3 + 4। फ्रीक्वेंसी 6 में 3 + 4 + 5। तो हमने ये टर्म्स लिखनी है, ये फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, लेकिन उनको प्लस कैसे करना है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 जिसमें हमने 1 2 प्लस करना है। तो हम सभी फ्रीक्वेंसीज को 1 2 1 2 काउंट करेंगे। तो ये 1 होगी, ये 2 होगी, 1 2 इन दोनों का प्लस इन दोनों के मिड में लिख लिया 11। ये 2 हो गई, उसके बाद 1 2, 8 और 7 का प्लस 15। नेक्स्ट 1 2, 9 और 8 का प्लस 17। 9 और 6 का प्लस कितना हो गया हमारा 15। ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 2 और 3। 2 और 3 में क्या करेंगे, 1 को छोड़ दिया, 2 और 3, 2 और 3 6 और 8 का प्लस उनके मिड में लिख लिया, कितना आ गया 14। उसके बाद हमने 1 तो ऑलरेडी छोड़ दिया था, 2 3 2 3 2 3 ऐसे लिखना है।
9 प्लस 7 कितना हो गया हमारा, 9 प्लस 7 उनके मिड में 16, ये भी 2 3 हो गया, इनका प्लस कितना हो गया हमारा 17। यहां पर कितना करना है हमने, 1 2 एंड 3 तीनों को प्लस करना है, 1 2 3 इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो देखते हैं कितना आ गया। इन तीनों का प्लस भी हमने मिड में लिखना है, मतलब 6 के सामने 19। तो अभी 1 2 3 हो गया, उसके बाद 9 7 और 8 इन तीनों का प्लस करना है। 9 7 और 8 का प्लस हम 9 के मिड में लिखेंगे, जो हमारे पास आ गया 24। देखिए अभी 9 7 और 8 तीनों का प्लस किया, लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 9 और 6। हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है तो हमने इन दोनों को भी छोड़ दिया, इन दोनों का प्लस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 एंड 4 तीनों का प्लस करना है, 1 को छोड़ दिया, 2 3 4 6 8 और 7 इन तीनों का प्लस किया और उनके मिड में लिख दिया। उसके बाद सिमिलर वे में 1 छोड़ दिया, 2 3 एंड 4 जो 9 8 एंड 9 इन तीनों का प्लस किया, 2 3 एंड 4 का, तो हमारे पास कितना आ गया, जो कि हम 8 के सामने लिखेंगे 26 आ गया। तो लास्ट में कितना बच गया हमारा 6, जिसको हमने काउंट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारी 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5 को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 2 तो छोड़ दी, 3 4 एंड 5 3 4 एंड 5 8 7 और 9 इनका प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 24। इसके मिड में लिख लिया, 8 7 9 को प्लस किया, यहां पर फिर से 3 4 एंड 5 तीनों को प्लस किया, कितना आ गया 23। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी 6 फ्रीक्वेंसीज बना ली और उसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये तो हमने बना दिया अपना टेबल। इस टेबल के बाद हम एक टेबल और बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल हम अपने मोड को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनता है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल को। एनालिसिस टेबल जो कि हमारे इसी टेबल की हेल्प से बनेगा। ये हमने क्या बनाया था, अपना ग्रुपिंग टेबल बनाया था। ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हम अपना एनालिसिस टेबल बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक्स को एज इट इज उतार लिया, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। उसके बाद क्या किया, हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन नहीं करनी, जस्ट क्या लिखना है, F1 F2 F3 F4 F5 F6। उसके बाद करेंगे हम अपना टोटल। लास्ट में हमने अपने टोटल को लिख लिया। तो सबसे पहले हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया, उसके बाद एनालिसिस टेबल। ये मैं आपके साथ साथ बना रही हूं, लेकिन आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो अभी ये एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, इसी ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से। हमने ग्रुपिंग टेबल में क्या करना है, सभी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट वैल्यूज को सर्कल कर लेना है। हाईएस्ट वैल्यूज को सर्कल कर लेना है। जैसे हमारी F1 में हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, 9 को हमने दोनों जगह पर सर्कल कर लिया। उसके बाद F2 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 17 को सर्कल कर लिया। F3 में हमारे पास फिर से 17 थी, उसको सर्कल किया। F4 में 24 थी, F5 में 26 थी और F6 में 24 थी। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी वैल्यूज को सर्कल कर लिया। अभी हमने देखना है कि ये वाली वैल्यूज किसको प्लस करने से आई थी। सबसे पहले तो हम F1 को देखते हैं। F1 में क्या था, हमारे पास 9 और 9 गिवन था। तो उसमें हम अभी क्या करेंगे कि यहां पर हमने उसी के सामने जस्ट एक छोटी सी टिक मार्क कर देनी है। एक तो 12 के सामने होगी और दूसरा 9 जो 14 के सामने था उसके सामने हमने टिक मार्क कर दी।
अभी फ्रीक्वेंसी टू में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 17 किन दोनों को प्लस करके आया था हमारा, इसीलिए हमने मिड में लिखा था ताकि हमको पता चल जाए किन को प्लस करके आया था, 9 और 8 को प्लस करके आया था, मतलब 12 और 13। तो हमने दूसरी टिक मार्किंग कहाँ की, 12 और 13 के सामने कर दी। F3 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 17 हमारा किसको प्लस करके आया था, 8 और 9 को, जो की थी 13 और 14 की वैल्यू। तो हमने F3 में क्या किया, 13 और 14 के सामने टिक मार्क कर दी। F4 में 24 था, 24 में हमने 3 चीजों को प्लस किया था, कौन कौन सी, 11, 12 और 13, 7, 9 और 8, इन तीनों को प्लस करके हमारा 24 आया था। तो हमने इन तीनों के सामने टिक मार्क करनी है, 11, 12 एंड 13 के सामने। उसके बाद है हमारे पास F5 में हमने क्या किया, 26 को सर्कल किया। 26 हमारे टोटल कितनों का आया था, 12, 13 एंड 14 की वैल्यूज का। तो यहां पर हमने 12, 13 एंड 14 की वैल्यू के आगे टिक मार्क कर दिया। F6 में हमारे पास 3 वैल्यूज कौन कौन सी थी, 10, 11 और 12। अभी हमने 10, 11 एंड 12 के आगे इसको टिक मार्क कर दिया। तो ये हमारा ग्रुपिंग टेबल और ये हमारा एनालिसिस टेबल हो गया। एनालिसिस टेबल में अभी हमने क्या करना है, अपने मोड को फाइंड आउट करना है। तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन सभी टिक मार्किंग को काउंट कर लेना कि कितनी कितनी टिक मार्क्स हमारी हो गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे लिए 8 में कोई टिक मार्क नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। 9 में कोई नहीं है। 10 में कितनी टिक मार्क्स होगी हमारी, 1। 11 के लिए कितनी होगी, 1 और 2। 12 के लिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 13 के लिए 1, 2, 3, 4। 14 के लिए 1, 2, 3। 15 के लिए फिर कोई नहीं। मतलब इस तरीके से हमने अपनी एक नई फ्रीक्वेंसीज दोबारा से बना ली, जो कि हमने बनाई है ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से। हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। तो 5 किसके लिए हमने काउंट किया था, अपने 12 के लिए। तो हमारा मोड कितना हो गया, 5, दैट इज 5th टर्म, और 12 इज द आंसर। मतलब हमारी 5 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं, जो 5 टाइम्स हमारी फ्रीक्वेंसी अक्कर हुई है, उसको ही हम अपना मोड मानेंगे, जो कि था 12, दैट इज 12। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने ग्रुपिंग टेबल को यूज करके अपनी बाय मॉडल सीरीज में अपने मोड को फाइंड आउट किया। उसमें क्या था, सबसे पहले हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज को 6 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका एनालिसिस टेबल बनाया। एनालिसिस टेबल की हेल्प से उसके बाद हमने अपने मोड को फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा ग्रुपिंग टेबल इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम यही ग्रुपिंग टेबल को कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखेंगे कि उसमें हम इस टेबल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पर ये टेबल भी वर्क नहीं करता, और वहां पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं आपको वो भी बताएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और साथ ही साथ आपको पूरे का पूरा मोड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।